हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश जस्ट ऑन टिप्स पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक आती रहे। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो दोस्तों, वहां हम बात कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, जहां हम बताते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग तब किया जाता है जब हम कहीं पर किसी काम के होने की कल्पना कर रहे हों, और वो भी एक पर्टिकुलर समय के साथ। तो आइए शुरू करते हैं कैसे बनाना है अगर ये सेंटेंसेस आते हैं। पहली बात, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है कि इसमें रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे शब्द आते हैं, प्लस आता है टाइम, यानी कि इतने समय से ये काम हो रहा होगा। बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें यूज करना है विल शैल का। विल शैल क्योंकि फ्यूचर की मेन हेल्पिंग वर्ब है। अगर सेंटेंस में नोट आए तो आपको नोट लगाना है। हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जो भी ऑब्जेक्ट है वो, सिंस, फॉर और टाइम। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि सिंस का प्रयोग किया जाता है निश्चित टाइम के लिए और फॉर का प्रयोग किया जाता है अनिश्चित टाइम के लिए। बट अगर फिर भी आपको सिंस और फॉर को लेकर कोई ट्रबल रहे तो आप फॉर का प्रयोग हमेशा तब करें यदि सेंटेंस के लास्ट में टाइम आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स और ईयर्स में आ रहा हो। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं सेंटेंसेस को बनाना। जैसे पहला सेंटेंस दिया गया है, वह तब से मेरे बारे में सोच रहा होगा। अब बात आई है वह, तो वह के साथ विल लगेगा या शैल। तो मैं आपको बता देता हूं, आई और वी के साथ शैल लगाना है, बाकी सबके साथ लगाना है विल। और हाँ दोस्तों, मॉडर्न इंग्लिश में शैल का प्रयोग लगभग खत्म हो गया, तो आप सबके साथ विल भी लगा सकते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है, वह तब से मेरे बारे में सोच रहा होगा। देखिए सेंटेंस के लास्ट में आया है रहा होगा, प्लस टाइम भी आ रहा है, तो बन जाता है वह यानी कि ही, और ही के साथ आएगा विल, और क्योंकि रहा होगा और टाइम आया तो हैव बीन जरूर आएगा। अब वर्ब में आईएनजी, वर्ब है सोचना, सोचने को कहते हैं थिंक, और थिंक में लगा देंगे आईएनजी तो बन जाएगा थिंकिंग। किसके बारे में, मेरे बारे में, अबाउट मी। कब से, तब से, तो तब क्योंकि हम फिक्स कर रहे हैं तो आ जाएगा सिंस देन। तो सेंटेंस बहुत इजीली बन जाता है, ही विल हैव बीन थिंकिंग अबाउट मी सिंस देन। वो तब से मेरे बारे में सोच रहा होगा। तो आइए हम बात करते हैं आगे के सेंटेंसेस की। वे सोमवार से वहां काम कर रहे होंगे, रहे होंगे प्लस टाइम आ गया है तो फिर से हम बनाएंगे वे यानी कि दे। अब विल हैव बीन तो लगाना तो कंफर्म आ जाएगा विल हैव बीन। दे विल हैव बीन। अब बीन के बाद क्या लाएंगे, वर्ब में आईएनजी, वर्ब है काम करना, वर्किंग। देयर, कब से, सोमवार से, सोमवार सिंस आएगा क्योंकि सोमवार फिक्स होता है तो सिंस मंडे। नाउ लास्ट है, वहां रविवार से बारिश हो रही होगी। जितने भी प्राकृतिक चीजें होती हैं जैसे मौसम वगैरह के बारे में जानकारी दे तो इट का यूज करते हैं, तो यहां आएगा इट। क्योंकि रही होगी और टाइम आया तो विल हैव बीन। रेनिंग, कहां, वहां, देयर। कब से, रविवार से तो सिंस संडे। हम यहां एक और सेंटेंस ले लेते हैं, वह कल से मोबाइल का इस्तेमाल कर रही होगी। तो रही होगी और कल से दोनों आ गए तो क्या लगाएंगे, विल हैव बीन। तो शी विल हैव बीन यूजिंग मोबाइल फोन सिंस यस्टरडे, कल से, पिछले कल से। वे सुबह से ही योग कर रहे होंगे, दे विल हैव बीन डूइंग योगा सिंस मॉर्निंग। माताजी तब से ही मेहमानों के लिए चाय बना रही होंगी, द मदर विल हैव बीन प्रिपेयरिंग टी फॉर द गेस्ट। कब से, तब से, सिंस देन। तो देखा आपने कितनी इजीली हम बहुत सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं कि वहां ऐसा हो रहा होगा और इतने समय से हो रहा होगा। अब जो काम नहीं हो रहा होगा, जैसे हम कह रहे हैं कि वे 2 दिन से काम पर नहीं जा रहे होंगे,
तो ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं। तो आइए बनाते हैं ऐसे सेंटेंसेस को। नाउ वे 2 दिन से काम पर नहीं जा रहे होंगे, तो क्योंकि नहीं आ गया है तो विल नॉट हैव आ जाएगा। बस ध्यान रखना, नहीं आ जाए तो नॉट को हैव बीन से पहले लगाना है। तो वे 2 दिन से काम पर नहीं जा रहे होंगे प्लस टाइम प्लस नहीं, तीनों चीज दी गई है। तो बनाएंगे दे विल नॉट हैव बीन, ध्यान रखना नॉट हैव बीन काम पर नहीं जा रहे होंगे, गोइंग टू वर्क, दे विल नॉट हैव बीन गोइंग टू वर्क, यानी कि काम करने के लिए नहीं जा रहे होंगे। कब से? 2 दिन से, फॉर 2 days। तो यहां बन जाता है दे विल नॉट हैव बीन गोइंग टू वर्क फॉर 2 days, यानी कि वे 2 दिन से काम पर नहीं जा रहे होंगे। वह तब से खाना नहीं बना रहा होगा, ही रहा होगा प्लस टाइम, तो विल नॉट हैव बीन, मैंने कहा ना रहा होगा प्लस टाइम है तो विल नॉट हैव बीन लगाना है। तो ही विल नॉट हैव बीन कुकिंग द फूड, ही विल नॉट हैव बीन कुकिंग द फूड या प्रिपेयरिंग द फूड सिंस देन, ही विल नॉट हैव बीन प्रिपेयरिंग द फूड या कुकिंग द फूड सिंस देन। वह पिछले 2 घंटों से नहीं खेल रहा होगा, यहां नहीं रहेगा, सॉरी, नहीं खेल रहा होगा। तो ही will not have been playing since last 2 hours, last next इनसे पहले since आ जाता है, तो since last 2 hours। मास्टर जी 22 मार्च से नहीं पढ़ा रहे होंगे, the teacher will not have been teaching since 22 March, the teacher will not have been teaching since 22 March। तो ऐसे आप नेगेटिव सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। तो देखिए बनाते हैं सेंटेंस को, क्या वे कल से नाच रहे होंगे प्लस टाइम आ गया है। तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो हमें ध्यान देना है कि पहला वर्ड सेंटेंस का क्या है। अगर पहला शब्द क्या है तो हेल्पिंग वर्ब से बनाना है, अगर पहला शब्द क्या नहीं है तो क्वेश्चन वर्ड से बनाना है। तो बनाते हैं, क्योंकि पहला शब्द क्या है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी विल। याद रहे केवल विल और शैल को आगे लाना है, बाकी सब एज इट इज रखना है। विल दे, अब क्योंकि रहे होंगे और टाइम आया तो हैव बीन का यूज भी करेंगे, तो क्योंकि विल हैव बीन है तो इसलिए आएगा विल दे हैव बीन। नाचना यानी कि डांस, डांस भी कहते हैं, और आंसर बन जाएगा डांसिंग। कब से? कल से, तो सिंस yesterday। तो will they have been dancing since yesterday? Now वे तब से क्या खा रहे होंगे प्लस टाइम, तो will have been, will दे के साथ आएगा, क्योंकि क्या पहला शब्द नहीं है तो पहले आएगा what, will they have been, What will they have been, यानी will have been तो आना ही आना है, बस अगर इंट्रोगेटिव है तो will पहले चला जाएगा, have been लगेगा। वर्ब में लगानी है एनजी, तो खाने की होती है eat, और eat में एनजी लग जाएगा eating। कब से? तब से, since then। क्या वह तब से पढ़ रहा होगा, क्या वह तब से पढ़ रहा होगा प्लस टाइम, तो फिर से आएगा क्या, यानी कि क्योंकि पहला वर्ड है क्या तो आएगा विल ही हैव बीन, पढ़ना यानी कि रीडिंग। कब से? सिंस देन, तो बन जाएगा विल ही हैव बीन रीडिंग सिंस देन। और यहां आएगा वे सोमवार से क्या लिख रहे होंगे, वे, और क्योंकि पहला अक्षर क्या नहीं है तो हम लाएंगे व्हाट विल दे हैव बीन राइटिंग, What will, क्योंकि will जरूरी है लगेगा, they have been writing, कब से? Since Monday। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आ गए हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो
वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।